हाँ भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है और 15 तक अपन पहले कर चुके हैं। तो इसमें दे रखा है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। और RHS में दे रखा है हमें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए 6 का फॉर्मूला कोई होता नहीं है, ना ही कोई सर्वसम का होती है। इसको पहले मैं ऐसी चेंज, एक तो मैंने बताया था कि भाई अलग पद में दे रखा है जब तो साइन और कॉस में बदल लेते, लेकिन ये तो साइन और कॉस में पहले से ही दे रखा है, तो इसको अलग पद में बदलने की कोई जरूरत है नहीं। अगर जरूरत है तो किस चीज की है कि भाई इसका 6 का फॉर्मूला कोई होता नहीं है, ऐसे फॉर्मूले में चेंज करिए जिसकी कोई सर्वसम का हो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब। एक क्वेश्चन किया था ना 12वां था, तो कौन सा था? 12वां ही था, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब। अब क्या है यहाँ पे कि चूंकि एक सर्वसंख्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। 6 वाली चीज को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का इसमें मैं लगा देता हूं फॉर्मूला। यहां ए कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। बी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? ए कौन है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद। अब ए कौन है? ये बड़ा कोष्टक बना लेना जिससे आप कंफ्यूज ना हो। साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ए का स्क्वायर है, प्लस बी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसका भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, ठीक है। और माइनस ए बी, ए बी कौन है? साइन स्क्वायर थीटा ए है और बी है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसकी जगह मैं 1 रख देता हूं, बड़ा कोष्टक। इसको जब मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, इसलिए खोलने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, पहले तो खोलो ही मत। ये जो चीज है वो 12वें क्वेश्चन जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही है, पहले तो ये देखो भाई। उसको भी हमने साइन 4 थीटा था, कॉस 4 थीटा था, ठीक है, उसको भी हमने ऐसे लिखा था या नहीं लिखा था? यानी कि उसके आगे वाली चीज सॉल्व करनी है हमें। 12वां जो क्वेश्चन था मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, उसके आगे वाली, जस्ट आगे वाली चीज सॉल्व करनी है। तो हमने वहां पे क्या किया था? 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर जोड़ा था और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटाया था। तो यहां पे भी वही काम कर लेता हूं। ए कौन है? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये जोड़ दिए और यही चीज सेम टू सेम क्या कर दी? घटा दी। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां तक मैंने ये दोनों चीजें अपने मन से की हैं, इसमें जोड़ा और घटाया है। बाकी इसमें कौन सी चीज बच रही है ऊपर? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, किसका? माइनस का। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोष्टक बंद। अब देखिए इसका एक का तो एक आ ही जाएगा। अब ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या किसका फॉर्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अब a कौन है यहाँ पे? a है आपके साइन स्क्वायर थीटा, b कौन है? b है आपके कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर कर दो। यानी कि ये पूरी चीज मैंने एज ए फॉर्मूले के रूप में लिख दी, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। इस चीज को खोलूंगा यही वाली चीज आएगी। अब देखो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो दोनों माइनस माइनस जुड़ के कितने हो जाएंगे? 3। माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद।
अब देखो ये सर्वसम का अभी ऊपर लिखिए, इसका मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कौन है हमारी RHS और हेंस प्रूफ। हाँ भाई ये RHS है, ये LHS है, सॉरी ये LHS है और ये RHS है। अब देखिए सॉल्यूशन लेके चलते हैं। मैंने पहले ही कहा हुआ है किसी अन्य पद में अगर सवाल दे रखा है तो उसको तुरंत से कन्वर्ट करें किसमें साइन थीटा और कॉस थीटा में। यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बात तुम्हें ये देखनी है कि भाई टेन थीटा और कॉट थीटा को इसमें किसमें चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉमा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब बात देखिए यहां टेन है तो इसको मैंने चेंज किया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसके भी बटे में क्या है 1 माइनस कॉट थीटा है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस लगा दिया बीच में, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 का 1 रख दिया माइनस 10 को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम लेके नीचे वाले पदों को सॉल्व करने की। तो ऊपर वाले जैसे हैं वैसे की वैसे रख दूंगा मैं, ऊपर वाले पदों को मैंने वैसे की वैसे रख दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे आ जाएगा कौन एलसीएम आ गया साइन थीटा, यहां कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा दूं, तो 1 का भाग साइन थीटा में दिया तो साइन थीटा, और साइन थीटा का जोड़ा ऊपर वाले 1 से किया तो साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा कॉस से करूंगा तो कॉस थीटा। ये प्लस लगा दिया, ऊपर क्या है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, अब देखना यहां पे मैं क्या ले लूंगा एलसीएम, कॉस थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा दिया, 1 का भाग दिया कॉस थीटा में तो कॉस थीटा, और कॉस का 1 से गुणा किया तो कॉस थीटा आ गया, माइनस कॉस का भाग कॉस में दिया 1 का गुणा साइन से किया तो साइन थीटा आ गया। अब देखिए नीचे वाले पद को जब ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैं कर रहा हूं यहां पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब नीचे इस वाले पद को उल्टा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो ये कॉस थीटा तो कहां चला जाएगा ऊपर, और नीचे कौन आ जाएगा साइन थीटा माइनस सर नीचे साइन थीटा है, ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है सर जी, साइन थीटा है, साइन थीटा सॉरी है, यानी कि ये वाला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस का साइन लगा दिया ये वाला, इसके बाद में क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कहां आ जाएगा नीचे। तो कॉस थीटा ऊपर चला गया, नीचे आ गया हमारे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है भाई, अब देखना क्या करना है हमें, यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा कैसे मल्टीप्लाई करूं तो कोष्टक वाली चीज कोष्टक में और वैसे कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
प्लस का साइन, यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस का गुणा हो गया। इसके नीचे कौन पड़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि मैंने कहा था कि जब एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों चीजों में ये तो खैर बिल्कुल अलग है, ये तो लेनी पड़ेगी अलग अलग, लेकिन ये दो चीजों में सिर्फ जो अंतर है वो इस चीज का है कि इसमें साइन अलग है और इसमें थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कॉस माइनस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो जो चीज माइनस की वो तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और जो चीज प्लस की वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये इस जैसा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, क्या करते ही माइनस कॉमन लेते, और जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला माइनस यहां आएगा। भाई यहां से माइनस में कॉमन लूं निकालूं तो ये वाला माइनस यहां आएगा। सबसे पहला साइन कहां है, यहाँ पे प्लस का, तो यहां जैसे ही आएगा तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करने वाला हूं, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही किया था। अब यहां पे मैं माइनस कॉमन लेके आया तो ये चीज प्लस की हो गई माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा जो था वो वैसा की वैसा है। इसमें से मैंने कॉमन लिया माइनस, तो जो चीज माइनस की थी वो किसकी हो गई, प्लस की, और जो प्लस की थी वो किसकी हो गई, माइनस की, ठीक है। अब ये दोनों चीज सेम सेम हो गई और ये चीज अलग अलग हो गई। अब देखना एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो यहां से एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया मैंने। इस चीज का भाग इसमें दूंगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, बचेगा कौन, साइन थीटा, और इसका गुणा साइन स्क्वायर से करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। माइनस साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बचा क्या, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जब गुणा कॉस स्क्वायर से किया तो कॉस क्यूब थीटा। अभी अभी हमने 16वें क्वेश्चन में पढ़ा है एक सबसम का, लेकिन सिर्फ फर्क इतना सा था कि वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो मैं इसकी भी सबसम का लिखा देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो वहां पे और यहाँ पे कितना सा अंतर था, वहां तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ पे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसको इस सबसम से खोल देते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ए माइनस बी हो गया, कोष्टक में ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। बात आ गई समझ में। और नीचे क्या पड़ा है हमारा, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कट गया। अब ये चीज देखो, तुम मत करो, जैसा है वैसे की वैसा रहने दो और एलसीएम तोड़ दो। साइन स्क्वायर थीटा है, इसके नीचे मैं इन दोनों को लिख देता हूं साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे एलसीएम तोड़ के लिखा तो साइन थीटा और कॉस थीटा। प्लस में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे भी क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम तोड़ दिया, यानी कि प्रत्येक पद के नीचे जो बची हुई चीज थी वो रख दी है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है, एक से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ये पूरा की पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और यहां पे पूरा कैंसिल हो गया तो एक, ठीक है। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये भी क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, और हेंस